if you're doing what I just saw, what the world will see in a couple of days. How much money are you spending on this? It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2. The company that I own, DNAG, that's got all these Oscars. Ramayana is the hardest project, visual effects wise, we're doing in the world, we've ever done. So we've done the Dune 1 and 2 that we've got Oscars for, all of Christopher Nolan's films from Batman Begins to... क्या रामायण मूवी के लिए $1 बिलियन का कलेक्शन करना पॉसिबल है? क्या ये मूवी अवतार और एवेंजर जैसी बड़ी बन पाएगी? क्या इसे वर्ल्ड की ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी? अब से रामायण मूवी का प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है और सुनने में ये आ रहा है कि ये मूवी इंडिया की फर्स्ट ऐसी मूवी होगी जो $1 बिलियन का कलेक्शन करेगी। और लिटरली अगर ऐसा हो जाता है तो रामायण उन हॉलीवुड मूवीज की लिस्ट में शामिल हो जाएगी जहाँ अवतार, एवेंजर और जुरासिक पार्क जैसी कई बड़ी फिल्में होती हैं। अब नो डाउट $1 बिलियन का कलेक्शन करना किसी भी इंडियन फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि $1 बिलियन कोई नॉर्मल नंबर नहीं होता। इस फिगर तक पहुंचने का मतलब है दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल फिल्मों के क्लब में एंट्री लेना। नमित मल्होत्रा जो इस मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं, जब उन्होंने इस पिक्चर का बजट $500 मिलियन बताया, तब से मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है, एंड आई थिंक आप में से काफी सारे लोग का भी यही सोचना होगा कि इतना पैसा लगाने के बाद भी क्या रामायण मूवी प्रॉफिटेबल हो पाएगी? क्या ये मूवी लिटरली $1 बिलियन कमा पाएगी? और क्या रामायण अवतार और एवेंजर जैसी बड़ी फिल्मों की तरफ परफॉर्म कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया रामायण मूवी को उतने ही बड़े लेवल पर एक्सेप्ट करेगी जितना वो हॉलीवुड फिल्मों को करती हैं? अब देखो, आज कोई बोले कि रामायण $1 बिलियन कमा सकती है तो सबसे पहले उसे देखकर यही रिएक्शन आता है, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। और ऑनेस्टली ऐसा सोचना बिल्कुल सही भी है, क्योंकि रियलिटी ये है कि आज तक इंडिया की कोई भी फिल्म इस फिगर के आसपास तक नहीं पहुंची है। और वैसे अगर कुछ लोगों को ये नहीं मालूम हो कि $1 बिलियन इंडियन रुपीज में कितना होता है, तो उनको मैं बता दूं कि $1 बिलियन इंडियन करेंसी में इतना होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर लोग रामायण के लिए इतना बड़ा प्रेडिक्शन कर क्यों रहे हैं? क्या सिर्फ बस इसलिए कि इसका बजट 4000 करोड़ है, या इसलिए कि इसे बहुत बड़े ग्रैंड लेवल पर बनाया जा रहा है, या फिर कहें कि इसके पीछे कुछ और रीजंस हैं जो इस मूवी को बाकी दूसरी इंडियन फिल्म से अलग बनाती हैं? रामायण कोई नॉर्मल इंडियन फिल्म नहीं है, ये शायद पहली ऐसी इंडियन मूवी है जिसे शुरू से ही ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसलिए इस मूवी का बजट भी किसी नॉर्मल मूवी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है और उसके कारण एक्सेप्टेशन भी इस मूवी से काफी हाई है। इसीलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, जो है कि क्या ये मूवी प्रॉफिटेबल हो पाएगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर किसी मूवी का बजट 4000 करोड़ है तो उसको 4000 करोड़ थिएटर से ही कमाने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं बोलूं तो लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में किसी भी बड़ी मूवी का पैसा सिर्फ टिकट सेल्स से नहीं आता, उसके लिए मेकर्स OTT डील्स, सैटेलाइट डील्स, म्यूजिक राइट और ओवरसीज राइट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब मूवी रिलीज होने से पहले ही मेकर्स काफी पैसे को रिकवर करने के लिए ये डील्स कर लेते हैं, जो किसी मूवी को प्रॉफिटेबल बनाने में काफी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होता है। लेकिन यहाँ रामायण का केस थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ इस मूवी का बजट ही इतना बड़ा बताया गया है कि सिर्फ राइट्स बेचकर बात बनने वाली नहीं है। 4000 करोड़ के बजट को सिर्फ मूवीज राइट्स सेल करके उसे रिकवर नहीं कर सकते। अगर मेकर्स को सच में इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बनाना है तो मूवी को थिएटर्स में भी बहुत बड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा। और यहीं से हमारा एक और क्वेश्चन आता है, क्या रामायण थिएटर से लिटरली $1 बिलियन कमा सकती है? देखो, पहली बार में तो ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जब हम मेकर्स की प्लानिंग और इस प्रोजेक्ट के स्केल को देखते हैं तब समझ आता है कि लोग इस मूवी के लिए इतना बड़ा प्रेडिक्शन क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन है ग्लोबल ऑडियंस। नॉर्मली इंडियन मूवीज पहले इंडिया को टारगेट करती थी और उसके बाद ओवरसीज कलेक्शंस बोनस की तरह आता था, लेकिन रामायण के साथ ऐसा नहीं है। इसके मेकर्स ने शुरू से ही क्लियर कर दिया है कि ये मूवी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। मतलब उनका टारगेट सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस नहीं है, बल्कि ग्लोबल बॉक्स ऑफिस है। दूसरा रीजन है एक परफेक्ट वर्ल्ड वाइड रिलीज। अगर किसी मूवी को $1 बिलियन कमाना है तो उसको सिर्फ इंडिया में ब्लॉकबस्टर होना काफी नहीं है, उसे नॉर्थ अमेरिका, यूके, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया जैसे मार्केट्स में भी बहुत बड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेकर्स इसी लेवल की वर्ल्ड वाइड रिलीज प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे ओपनिंग वीकेंड ही नॉर्मल इंडियन मूवीज से काफी बड़ा हो सकता है। तीसरा रीजन है चाइना मार्केट।
मार्केट। ये शायद अभी तक का सबसे अंडररेटेड फैक्टर है। आज तक बहुत सी हॉलीवुड मूवीज ने अपने टोटल कलेक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा चाइना से कमाया है। अगर रामायणा को चाइना में एक प्रॉपर रिलीज और ऑडियंस का सपोर्ट मिल गया तो ये मूवी वहाँ से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स का एक्स्ट्रा बिजनेस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकती है। इसी वजह से रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि मेकर्स चाइना रिलीज को लेकर काफी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और ये अच्छी तरह से अगर एग्जीक्यूट हो गया तो ये मूवी 100% $1 बिलियन का कलेक्शन क्रॉस कर सकती है। इस मूवी के साथ चौथा फैक्टर है प्रीमियम एक्सपीरियंस। रामायणा को सिर्फ एक नॉर्मल फिल्म की तरह नहीं बल्कि एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। IMAX प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट और हाई एंड स्क्रीन पर इसका बहुत बड़ा फोकस है और प्रीमियम टिकट का रेट नॉर्मल टिकट से काफी ज्यादा होता है। इसीलिए अगर ऑडियंस लार्ज स्केल पर IMAX और प्रीमियम फॉर्मेट्स चूज करती है तो वही ऑडियंस मूवी के रेवेन्यू को और भी ऊपर ले जा सकती है। और लास्ट रीजन है ग्लोबल मार्केटिंग। अभी से रामायणा के मेकर्स इंटरनेशनल इवेंट्स में रामायणा को शोकेस कर रहे हैं। प्रमोशन का स्केल देखकर लग रहा है कि वो इस मूवी को सिर्फ इंडिया की फिल्म नहीं बल्कि एक ग्लोबल सिनेमैटिक इवेंट की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि मेकर्स को भी पता है कि $1 बिलियन सिर्फ अच्छी मूवी से नहीं आता, उसके लिए दुनिया भर की ऑडियंस को एक्साइट करना पड़ता है। तो प्रॉपर देखा जाए तो रामायणा के पास वो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो इस मूवी को $1 बिलियन की रेस में ला सकते हैं। लेकिन इतनी सारी प्लानिंग, इतना बड़ा बजट और ग्लोबल लेवल की मार्केटिंग देखने के बाद भी एक बात यही खत्म नहीं होती कि मान लो रामायणा किसी तरह $1 बिलियन की रेस में आ भी गई, फिर भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस रह जाता है और यही डिफरेंस ये डिसाइड करता है कि कोई फिल्म सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर बनेगी या फिर एक ग्लोबल फेनोमेना। इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या रामायणा अवतार और एवेंजर जैसी बड़ी फिल्म्स की तरह परफॉर्म कर पाएगी। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि हर बार अवतार और एवेंजर ही क्योंकि हॉलीवुड मूवीज से रामायणा को कंपेयर करना। तो माय फ्रेंड ऐसा इसलिए क्योंकि अवतार और एवेंजर ही वो हॉलीवुड मूवीज हैं जो वर्ल्ड की अब तक की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज हैं और यही रीजन है कि न चाहते हुए भी रामायणा को अवतार और एवेंजर से कंपेयर करना पड़ता है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है कि क्या रामायणा अवतार और एवेंजर जैसी बड़ी फिल्मों की तरह वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्म कर पाएगी। वेल देखो, इसका आंसर न हाँ है और न ही ना है, क्योंकि अवतार और एवेंजर सिर्फ इसलिए इतनी बड़ी नहीं है कि उनका बजट बहुत ज्यादा है, वो इसलिए बड़ी बनी है क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के ऑडियंस को एक साथ कनेक्ट किया। उनका भी लैंग्वेज अलग था, कल्चर अलग था, लेकिन उनकी स्टोरी और प्रेजेंटेशन इतनी यूनिवर्सल थी कि हर कंट्री के लोग थिएटर तक पहुंच गए। अब रामायणा के पास एक एडवांटेज है जो शायद किसी भी इंडियन फिल्म के पास पहले कभी नहीं था और वो है ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड स्टोरी। दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में रामायणा को किसी न किसी फॉर्म में पहले से ही जाना जाता है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, नेपाल और एशिया के कई रीजन्स में रामायणा के कल्चर्स इन्फ्लुएंस पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। मतलब मेकर्स को ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपने सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कि क्या दुनिया रामायणा मूवी को उतने ही बड़े लेवल पर एक्सेप्ट करेगी जितना वो हॉलीवुड फिल्मों को करती है। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ नंबर से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ग्लोबल ऑडियंस किसी भी मूवी को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करती कि वो किस कंट्री से आई है। वो सिर्फ एक चीज देखती है, क्या ये मूवी मुझे एंटरटेन करती है या नहीं। आज कोरियन फिल्म्स और सीरीज पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं। जापानीज एनिमी का फैन बेस हर कंट्री में है। इसी तरह अगर रामायणा अपनी स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग से वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को इम्प्रेस कर देती है तो उसके लिए इंडिया या हॉलीवुड होना मैटर ही नहीं करेगा। लेकिन अगर मूवी सिर्फ इंडियन ऑडियंस तक लिमिटेड रह गई तो चाहे इंडिया में कितनी भी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन जाए, अवतार और एवेंजर जैसा ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली रामायणा का सबसे बड़ा कंपटीटर कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है बल्कि उसका अपना एग्जीक्यूशन है। अगर एग्जीक्यूशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ तो दुनिया इसे भी उसी रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट कर सकती है, और अगर एग्जीक्यूशन एक्सेप्टेशन के लेवल का ही नहीं हुआ तो इतनी बड़ी माइथोलॉजी भी उस लेवल का ग्लोबल रिस्पॉन्स नहीं ला पाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो रामायणा के लिए $1 बिलियन कमाना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है। अब सब कुछ इस मूवी के एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा। अब देखना ये होगा कि क्या रामायणा सच में अवतार और एवेंजर जैसी बड़ी फिल्म्स की तरह दुनिया भर के ऑडियंस को कनेक्ट कर पाएगी। और इसीलिए मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या लिटरली आपको लगता है कि रामायणा $1 बिलियन का कलेक्शन कर सकती है। अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए हर हर महादेव।